आज का सफ़र हम दो शब्दों से शुरू कर रहे हैं, रिएक्ट और रियलाइज़। मतलब प्रतिक्रिया और स्वीकार कर लेना। कब प्रतिक्रिया करना है, कितनी करना है और कैसे करना है, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और यही आपके पूरे जीवन को बनाता है। आपको बर्बाद करने में यदि किसी का हाथ है तो इसी रिएक्शन का हाथ है। आपको बनाने में यदि किसी का हाथ है तो कंट्रोल रिएक्शन का हाथ है। तो रियलाइज़ हमेशा जल्दी करें। यदि आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आपको रियलाइज़ कर लेना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। और रिएक्ट, कभी भी रिएक्शन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो रियलाइज़ जल्दी करें और रिएक्ट देर से करें। ये एक बड़ी खूबसूरत कंट्रोलिंग आपकी अपने ऊपर बनाने में मदद करता है। और केवल आपके ऊपर ही नहीं, साइमल्टेनियसली ये दूसरों के ऊपर भी आपको कंट्रोलिंग, नियंत्रित करने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि यदि आप तत्काल प्रतिक्रिया से बच जाते हैं तो स्थितियों को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होती, मदद मिलती है। कोई भी विषय को समझने में आपको मदद मिलती है और आपको पछताना नहीं पड़ता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि प्रतिक्रिया से यदि आप बच जाते हैं, तात्कालिक प्रतिक्रिया से यदि आप बच जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप जो है वो बड़ी लंबी चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। क्यों? क्योंकि जैसा साइंस का सिद्धांत है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही प्रतिक्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है और ये सतत चलने वाला एक काम है। इस तरह के कैरेक्टर को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी है, नदी बह रही है, आपने एक पत्थर डाला तो उस नदी में क्या होगा? लहरें उठेंगी, हलचल होगी। क्यों? क्योंकि वो तरल है और प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यही वो पानी बर्फीला हो जाए, बर्फ की मानिंद हो जाए, जम जाए और आप पत्थर डालेंगे तो उसमें लहर नहीं उठेगी। ये ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त थोड़ा सा स्थिर हो गया है, कांस्टेंट है, तो तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। और यदि यही पानी को गर्म करके भाप बना दिया जाए तो आप कितने पत्थर डालते रहो, उस पर वो पत्थर की लकीरें भी अंकित नहीं होंगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपने पत्थर डाला, वो पी जाएगा उसको। तो व्यक्तियों के ये तीनों कैरेक्टर्स आपको आसानी से समझ में आने लगते हैं जब आप रिएक्ट धीरे से करते हैं। अनेक साइकोलॉजिस्ट ने आजकल बड़ा मार्क किया है, अध्ययन किया है कि लोग आपस के रिलेशन में भी बड़ा प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, बहुत क्लोज रिलेशन में भी। क्यों? क्योंकि काम नहीं है और समय ज़्यादा है। व्यक्ति की एज भी काफ़ी बड़ी हो गई है और समय कटता नहीं है। तो वे अपनी ऊर्जा को निकालने के दो तरीके उन्होंने ईजाद कर लिए। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन बन गए। क्यों? क्योंकि घर में एडमिनिस्ट्रेशन चलता नहीं तो कहीं एडमिन बन जाओ। और कोई सुनता नहीं, समय काटना है तो आपस में लड़ लो। तो ऐसे ही दो भाइयों में भी टाइम पास चल रहा था। एक भाई ख़त्म हो गया तो दूसरा भाई उसकी कब्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचा। काफ़ी भीड़ थी। तो जैसे ही वो पहुंचा तो कब्र में हलचल होने लगी तो लोग एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा क्या हो गया ये? तो छोटा भाई बोला कि भाई चिंता मत करो, ये थोड़ी देर ऐसे ही होगा, मैं आया हूँ ना, इसे प्रतिक्रिया करना है, इसमें प्रतिक्रिया हलचल हो रही है। तो प्रतिक्रियाएं जीवन का अभिन्न अंग हो गई है और ये मौत के बाद भी चलती है। तो रियलाइज़ करें, प्रतिक्रिया में कम जिए, जीवन को अद्भुत बनाएं और प्रगति करें। इन शब्दों के सफ़र को भरपूर जिएं। ये आपको और आपके जीवन को, आपके बच्चों को एक नई दिशा देगा।